हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत ईमानदारी और मेहनत से आप तैयारी को कर रहे होंगे। और मैं आप सबके लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूं ज्योग्राफी का। ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव आज रहने वाला है और आपका चैप्टर 2 रहेगा आज, जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। देख सकते हैं आप यहाँ लिखा हुआ क्लास 12th भूगोल ज्योग्राफी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और बहुत आज का क्लास मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि प्रवास के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसते हैं, उसको क्या कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में। तो बहुत मज़ेदार रहने वाला है। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है। तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक बने रहना। आप सभी को बहुत उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा। मैं इस चैप्टर में आप सभी को एग्ज़ाम में कभी भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कलेक्शन लाया हूं आप सभी के लिए कि एग्ज़ाम में आपको ज़रा सा भी इस चैप्टर में दिक्कत ऑब्जेक्टिव में नहीं होने वाला है। तो फटाफट से आप हम सभी के साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए मोटिवेशनल लाइन जो लाता हूं, जो आप सभी को ऊर्जावान बनाता है। आप सभी कमेंट भी करते हैं, सर मोटिवेशनल लाइन बहुत मज़ा आता है आपका देखने में, आप हम सभी को मोटिवेट कर देते हैं। तो मैं ज्ञानेंद्र सर आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। और चलिए आज का मोटिवेशनल लाइन हम लोग देखते हैं। कहता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों को कदमों में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्या बात है। इसका कहने का मतलब यही है कि मुश्किल से हम सभी को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आप सभी को कोई भी रास्ते में किसी भी प्रकार से कठिनाई आए, आपको डटे रहना है और आपको अपना तैयारी करते रहना है ना। आपका जो ज़िंदगी है ये इम्तिहान लेती है कि वो ज़िंदगी आपको बहुत दुख देगी, आपको बहुत तकलीफ़ देगी। आपका मन करेगा कि मैं अब छोड़ दूँ, मुझसे अब नहीं होगा। तो तभी आप सोचिएगा नहीं, मुझसे अब क्यों नहीं होगा जी, ठीक है ना। तो वो आपका इम्तिहान है। और यदि अगर आप उस चीज़ से लड़ देते हैं, लड़ कर अगर आप उस चीज़ से आगे निकल जाते हैं, उस घड़ी से, उस कठिन घड़ी से, तो आपका कदमों में पूरा जहान होगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। तो बच्चों, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों का मिशन 450 प्लस में स्वागत है। बच्चों आप सभी देख रहे हैं माँ काली कोचिंग सेंटर का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। जैसा कि मैं आप सभी के लिए हर बार नए नए वीडियोज लेकर के आता हूं। तो बच्चों जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, वो तो खैर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए होंगे। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो भरोसे के साथ ये ज्ञानेंद्र सर का, आपका अपना ज्ञानेंद्र सर का वादा है कि आपको कभी भी निराशा लगने नहीं दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा। तो बच्चों चलिए बिना समय को गंवाए हुए देखिए, पहला ही प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न आ चुका है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग तब तक सोचिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। चलिए, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे और आप तैयारी मस्त कर रहे होंगे, ठीक है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। तो कहता है पहला प्रश्न आपके बीच में है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहता है क्या भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए। बताइए सर्वाधिक संख्या में, कहता है सबसे अधिक संख्या में शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आकर के बस जाता है, यानी जो बाहर से आता है, बाहर से आता है, बाहर से आता है, ठीक है ना, और आकर के हिंदुस्तान में बस गया। कहाँ बस गया, तो भैया अपना हिंदुस्तान में आकर के बस गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे शरणार्थी। क्या बोलेंगे बच्चों, तो शरणार्थी। तो बताइए भारत में किस देश से सबसे ज़्यादा लोग आकर के बस गए हैं। तो बताइए क्या श्रीलंका से हिंदुस्तान ज़्यादा लोग आया है जी, क्या नेपाल से आए हैं, म्यांमार से, बांग्लादेश से। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर, हाँ भाई वही होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से सबसे अधिक संख्या में जो शरणार्थी है
है वो हिंदुस्तान में आकर के बस गए हैं। तो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। आप लोग जानते भी होंगे बांग्लादेश से आपका बहुत सारा शरणार्थी हिंदुस्तान में आकर के बस गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सबसे अधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आया है भैया? तो बांग्लादेश से आए हैं हिंदुस्तान में। तो देखिए कितना मजा आ गया पहला प्रश्न में, समझा भी दिया आपको कि शरणार्थी क्या होता है। जो बाहर से आके बसता है उसको बोलते हैं शरणार्थी। ठीक है, तो समझ में आ गया पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न भी ऐसे एकदम मस्त प्रश्न आ गया है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का एक प्रमुख कारण है? बताइए, भारत में जो पुरुष होता है वो प्रवास कर जाता है। प्रवास का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बस जाना, उसको कहते हैं प्रवास करना। जैसे हम अभी पूर्णिया से आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, पूर्णिया जिला, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। तो हम अगर पूर्णिया से जाकर के कहीं और बस जाएंगे, दिल्ली में जाके बस जाएंगे, तो हम पूर्णिया से क्या कर गए बच्चों? प्रवास कर गए। तो कहता है भारत में जो पुरुष होता है वो क्यों प्रवास करता है, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है? बताइए तो। शिक्षा के लिए जाता है, व्यवसाय के लिए जाता है, काम और रोजगार के लिए जाता है, या फिर विवाह के लिए जाता है? बताइए तो कौन क्या जाता है? विवाह करने के लिए जाता है जी। क्या होगा इसका आंसर? क्या जी, बैक बेंचर सब बहुत का लग रहा है अगर सर विवाह हो जाएगा? ना जी, इसका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार, है ना। लोग काम और रोजगार के वास्ते ही ना लोग छोड़ता है ना। अगर हमको काम नहीं मिलेगा यहाँ पर, हम दिल्ली चल जाएंगे। दिल्ली में काम नहीं मिलेगा, विदेश चल जाएंगे, अमेरिका चल जाएंगे। तो हमको काम चाहिए। क्या चाहिए? काम। तो भारत के लोग रहे चाहे कोई भी रहे, तो लोग काम और रोजगार के वास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है ना। तो बताइए बिहार के लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग पंजाब क्यों जाते हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्यों जाते हैं? तो काम और रोजगार के लिए वो क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, मन जा करके दूसरे जगह जा करके बस जाते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न रहा आपके बीच में। कहता है कि प्रवास का 2 प्रमुख मुख्य कारण क्या है? बताइए, प्रवास का 2 मुख्य कारण कौन से हैं? आंतरिक प्रवास या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवास, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। यानी ए और बी क्या है? दोनों सही। आप एग्जाम में टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी यह भी सही है, यह भी सही है। तो कहता है प्रवास का 2 मुख्य कारण कौन सा है? तो देखिए प्रवास 2 टाइप का हो गया। एक हो गया आपका आंतरिक प्रवास, यदि अगर आप देश के अंदर में कहीं जाके बस गए तो वो हो गया आपका आंतरिक प्रवास। यदि अगर आप एक देश को छोड़ दिए, दूसरा देश में जाके बस गए, तो वह हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय प्रवास। क्या हो गया बच्चों? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो देश के बाहर जाके बस गए तो वह हो गया अंतरराष्ट्रीय। और देश में कहीं न कहीं जाके बस गए तो वह हो गया आंतरिक प्रवास, माना घरे में हो गया प्रवास। देश तो अपना घरे ना है जी, तो आंतरिक प्रवास नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी यहो सही है, यहो सही है। तो ए और बी दोनों सही है। चलिए मजा आ गया इस प्रश्न को देख करके। अब चलिए, अब कहता है तीसरा प्रश्न। तीसरा का प्रश्न कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक स्थान से लेकर के दूसरा स्थान पे जाके जो लोग बस जाता है तो क्या कहलाता है? बताइए तो क्या होगा? आप इसका आंसर जानते हैं ना? बताइए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम आपको बताए थे अभी तुरंत। तो इसका एक स्थान से दूसरा स्थान पर कोई आदमी है, एक स्थान से है, कोई आदमी एक स्थान पे है। ठीक है, चलिए मेरा फिगर उतना बढ़िया बनता नहीं है। ठीक है, तो कोई आदमी एक स्थान है, इस स्थान पे जाके दूसरे स्थान पर जाकर के क्या हो गया? ये बस गया। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर जाके बस गया तो वो क्या कहला गया? प्रवास कहला गया। क्या कहला गया बच्चों? प्रवास कहला गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवास। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के बसना को बोलते हैं स्थानांतरण कर गया, मन मूव कर गया, उसको बोलेंगे प्रवास कर गया। क्या कर गया? प्रवास। चलिए पांचवा प्रश्न ये रहा आपके बीच में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जन माने जनता, जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है। तो कहता रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए तो।
क्या हो जाएगा? प्रवास का कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। अपकर्ष कारक का मतलब होता है कि जो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अपकर्ष कारक मतलब हो गया जो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो बताइए कौन इसमें ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है? तो बताइए, ये तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जहाँ रहन सहन अच्छा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा ही, जहाँ शांति होगा तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लोग वहाँ जाके बसना चाहेगा। जहाँ एकदम मस्त मौसम होगा, अनुकूल जलवायु होगा तो वहाँ लोग बसना चाहेगा। तो ये सब क्या होगा? अच्छी बातें हैं। तो कहता है कौन सा इसमें अपकर्ष कारक नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहन सहन की जो निम्न दशा है वहाँ लोग बसना चाहेगा। कहीं का रहन सहन का एकदम गेल गुजरल स्थिति है, एकदम पूरा घटिया वहाँ का विधि व्यवस्था है, तो वहाँ लोग रहना नहीं चाहेगा। तो कहता रहन सहन की निम्न माने घटिया, तो निम्न दशाएं, तो निम्न दशाएं नहीं है। तो कहता अपकर्ष कारक कौन नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं वो अपकर्ष कारक नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब कहता है छठा प्रश्न, कहता है भारत में निम्न में से किस देश के अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए भारत में किस देश से अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? कहता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, रूस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। तो हम आपको पहले ही बताएं इसका आंसर वही मिलता जुलता प्रश्न है, बांग्लादेश है। अगर आपको शरणार्थी वाला भी क्वेश्चन रहेगा ना तो बांग्लादेश टिक कीजिएगा, और रहेगा अप्रवासी रहेगा तो हम देखिए क्वेश्चन है सेम टाइप से, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था शरणार्थी तो बच्चा टिक कर दिया बांग्लादेश। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया अप्रवासियों की संख्या तो उसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा अप्रवासी यानी वहाँ के लोग हैं हिंदुस्तान में आकर के बस गए हैं। तो कहाँ से आए हैं सबसे ज़्यादा? तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो प्रवासी होता है, ठीक है, तो जो नए स्थान पे जाके बस जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वे अप्रवासी कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों कहलाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्रवासी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्रवासी। तो यानी कहने का मतलब यही है प्रवासी जो नए स्थान पर जाके बस जाते हैं उसको कहा जाता है अप्रवासी। क्या कहा जाता है? जैसे हम हो गए, हम क्या है? प्रवासी हैं। हम यहाँ से जाके दूसरे स्थान पर बसेंगे तो हम प्रवासी हो गए। तो वहाँ का आदमी हमको बोलेगा अप्रवासी। क्या बोलेगा? अप्रवासी। वहाँ का लोग हमको बोलेगा ये अप्रवासी है। लेकिन हम क्या किए? प्रवास किए, मैंने हम जाके बसना को बोलते हैं प्रवास करना। लेकिन वहाँ का आदमी हमको क्या बोलेगा? हमको बोलेगा ये तो अप्रवासी आदमी है। ये क्या है? अप्रवासी आदमी है। क्या आदमी है? अप्रवासी आदमी है। तो क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। लेकिन प्रवास का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बसना, उसको बोलते हैं प्रवास करना। तो वहाँ का आदमी हमको बोलेगा अप्रवासी। क्या बोलेगा? अप्रवासी। कहता अगला क्वेश्चन है प्रवास से संबंधित जनगणना का पहला मुख्य संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो कहता है प्रवास से संबंधित जो है जनगणना हुआ था कि भाई कितना लोग कितना देश से आया है, नहीं आया है, आखिर इंडिया में तो उसका डेटा मिलना चाहिए ना। तो कहता है प्रवास से संबंधित जनगणना का जो है कि मुख्य संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। बताइए, सब में एक एक लगा हुआ है। कैसे मिस करिएगा? नहीं मिस करिएगा, इसीलिए ना बोलते हैं बढ़िया से केयरफुली ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 हो जाएगा। 1961 में जो जनगणना हुई थी ना तो उस समय में सबसे अधिक बार उसमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ था कि भाई देखा गया था कि कहां से कौन कौन कहां से आए हैं, ठीक है। चलिए अब 9वां प्रश्न है, कहता है कि गिरमिट एक्ट किससे संबंधित? एक्ट का मतलब होता है नियम और कानून। तो कहता है गिरमिट एक्ट किससे संबंधित है? जनसंख्या नियंत्रण से, जनसंख्या वृद्धि से, भारतीय अप्रवास से या भारतीय उत्प्रवास से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए तो आप लोग सोचिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उत्प्रवास से। क्या हो जाएगा? भारतीय उत्प्रवास से, भारतीय उत्प्रवास से, ठीक है। तो भारतीय उत्प्रवास से संबंधित है गिरमिट एक्ट। आप लोग याद रख लीजिएगा, भारतीय उत्प्रवास से संबंधित है।
कहता है सर्वाधिक प्रवास हुआ है। सर्वाधिक प्रवास कहाँ हुआ है, भारत में कहाँ पर सर्वाधिक प्रवास हुआ है, लोगों का जाके बसना हुआ है। कहता है मेघालय में हुआ है। कौन जाएगा वो मेघ का घर में बसने के लिए। कहता है हरियाणा में हुआ। हरियाणा में बेचारा वहाँ आप लोग बताए कि लेसन 1 पहला वाला वीडियो में कि वहाँ पर लिंगानुपात कम है। तो कहता ऊपरी गंगा घाटी में या फिर जम्मू कश्मीर में कहाँ पर सबसे अधिक प्रवास हुआ है। तो भैया सबसे अधिक प्रवास हुआ है ऊपरी गंगा घाटी का मैदान जो है, तो वहाँ पर जो इलाका है मैदानी इलाका, वहाँ सबसे अधिक प्रवास हुआ है। लोग आकर के यहाँ आकर के बसे हुए हैं ऊपरी गंगा घाटी के मैदान में। चलिए 11वां प्रश्न कहता है, आप लोग सोचिए तो, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग सोचिए जरा सा। किस राज्य में, कैसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राज्य में अप्रवासी सबसे ज़्यादा आता है, बताइए तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप लोग को मालूम है कि महाराष्ट्र जो है यानी मुंबई जो है वो समुद्र के इलाके में है। तो मुंबई क्या है, एक पत्तन भी है। तो मुंबई जो आपका महाराष्ट्र वाला इलाका है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक आपको टूरिस्ट मिल जाएंगे। आप जाइएगा कभी, महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासी आएंगे, यानी बाहर से लोग आकर के घूमते हैं फिरते हैं, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं। तो महाराष्ट्र आप जाइएगा ना, आपको खूब विदेशी सबसे भेंट मुलाकात हो जाएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उसी टाइप का प्रश्न है, तो कौन सा ऐसा नगरीय समूह है जहां पर प्रवासी की संख्या बहुत ज़्यादा है। कहता है दिल्ली नगरीय समूह में, कोलकाता नगरीय समूह में, मुंबई नगरीय समूह में, बेंगलोर नगरीय समूह में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई नगरीय समूह में। हम आपको पहले बताए कि आप मुंबई महाराष्ट्र जाइएगा, महाराष्ट्र में ही मुंबई है, तो मुंबई आप जाइएगा तो वहाँ पर सबसे अधिक प्रवासी आएंगे। तो वहाँ आकर के घूमते फिरते हैं टूरिस्ट वगैरह सब, ठीक है। तो मुंबई हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13वां प्रश्न कहता है कि भारत की जनगणना में, ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, कहता है भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है। बताइए, भारत की जो जब जनगणना होती है, जब गिनती होता है जनगणना 10-10 साल पे, ठीक है, तो उस समय में जो प्रवास होता है वो किस आधार पर देखा जाता है कि ये प्रवासी है या उत्प्रवासी है, कैसे देखा जाता है। कहता है जन्म के स्थान पर, या फिर पिछला निवास के स्थान पर, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। यानी कि यदि किसी आदमी का चेक होगा डाटा कि वो प्रवासी है या फिर प्रवासी नहीं है, तो उसके लिए देखा जाएगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। पहले उसका चेक होगा कि जन्म कहाँ हुआ है, बताओ भाई तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। फिर उसका चेक होगा कि वो पिछला निवास स्थान कहाँ था, आज से पहले कहाँ बसता था, बांग्लादेश में था, चीन में था, कहाँ था। तो पहले चेक होगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ है फर्स्ट, उसके बाद चेक होगा कि पिछला निवास स्थान कहाँ था। तो ये दो चीज़ को देख करके किसी आदमी का प्रवास को तय किया जाता है कि वो प्रवासी है या अप्रवासी है, क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है, जन्म और पिछला कहाँ उसका घर था, ठीक है। निवास मतलब हो गया घर। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी यह भी सही है और यह भी सही है, यानी ऑल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी यह भी सही है और यह भी सही है। चलिए 14th नंबर में कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा यदि अगर है उत्प्रवासियों की संख्या तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के क्या है कि आपको लगता होगा इसका आंसर बिहार होना चाहिए, बिहार से सबसे अधिक लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। जनगणना
जब हुआ था उसमें पता चला कि यूपी के लोग आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे। यूपी के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं काम करने के लिए, तो यूपी का आदमी वहाँ से हो गया उत्प्रवासी। क्या हो गया? उत्प्रवासी। मैंने वो अपना जगह को छोड़ के चला गया तो उत्प्रवासी हो गया। ठीक है, तो कहता है क्या कि सर्वाधिक संख्या में उत्प्रवासी कहाँ मिलेगा? तो यूपी का आदमी जो है, उत्तर प्रदेश का आदमी सबसे ज़्यादा होता है उत्प्रवासी, यानी अपना घर को छोड़ करके दूसरे जगह जाके वो काम करता है, उसको हो गया उत्प्रवासी। तो सबसे अधिक कहाँ का लोग जाता है काम धाम करने के लिए? तो यूपी का लोग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बिहार इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बिहार नहीं होगा, यूपी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है? स्त्रियों का प्रवास जो होता है किस धारा में सबसे ज़्यादा होता है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, या फिर नगरीय से नगरीय? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण से ग्रामीण। तो हमारे देश में जो अपना पूरा जो प्यारा भारत है, यहाँ पर जो महिलाएं होती है वह ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास करती है। तो आपको मालूम है कि भारत अपना ग्रामीण है या कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो महिलाएं होती है वह एक गांव से शादी करती है तो दूसरे गांव में जाके बस जाती है अपने हस्बैंड के साथ। तो वह क्या की, ग्रामीण से जाके ग्रामीण, यानी एक गांव से जाके दूसरे गांव में जाके बस गई। तो इसीलिए कहता है भारत में स्त्रियां जो होती है, महिलाएं जो होती है, वह ग्रामीण से जाके ग्रामीण क्या करती है? प्रवास करती है। ठीक है, तो स्त्रियां क्यों प्रवास करती है और कैसे प्रवास करती है? तो वो ग्रामीण से जाके ग्रामीण प्रवास करती है। एक गांव शादी हुआ, दूसरे गांव में शादी हो गया, तो एक गांव से दूसरे गांव जाके प्रवास कर गई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण हो जाएगा। चलिए, कहता है कि परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा और अन्य नए विचार प्रवास का कैसा परिणाम है? जनांकिकीय परिणाम है, या फिर सामाजिक परिणाम है, या फिर आर्थिक परिणाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग सोचिए जरा सा, तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक परिणाम। तो समाज, देखिए, यदि अगर परिवार नियोजन होगा, ठीक है, परिवार नियोजन आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे दो वाला पिछला चैप्टर में पढ़े हुए किए थे। कहता बालिका शिक्षा, लड़कियों को जो शिक्षा दिया जाएगा, तो यह सभी कैसा है? यह सभी समाज का न चीज़ है, इससे समाज ही न बदलेगा। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिणाम है, तो यह समाज से रिलेटेड है, सामाजिक परिणाम हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग बताइए। कहता निम्न में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है? बताइए, इनमें से कौन सा एक अपकर्ष कारक है? गरीबी, रोजगार, महामारी, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है गरीबी, रोजगार, महामारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोजगार। तो रोजगार क्या करता है? लोगों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, यानी अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक मतलब आप लोग याद रख लीजिएगा, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। क्या याद रख लीजिएगा? आकर्षित। ठीक है, अट्रैक्ट अंग्रेजी याद रखिए ना, ठीक है, यानी आकर्षित करना। तो कहता क्या है कि आकर्षित करना। तो यहां पर समझिए, कहता निम्न में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है, यानी कौन सा ऐसा इसमें से कारक है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है? क्या अट्रैक्ट करता है? तो गरीबी अट्रैक्ट करेगा, रोजगार, महामारी। तो रोजगार क्या करेगा? लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आज हमको मालूम चल जाए कि दिल्ली में सबसे अधिक रोजगार है, दिल्ली में हम खूब पैसा कमाएंगे, तो वो मुझे अपकर्ष करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो रोजगार लोगों को अट्रैक्ट करता है। गरीबी के कारण थोड़ा जाएगा, अब कहीं गरीबी है वहाँ जाके और चल जाए और गरीबी बढ़ा दें। कहता वहाँ महामारी है, लोग मर रहा है महामारी से, वहाँ जाके बसेंगे नहीं, बसेंगे। तो हमको रोजगार चाहिए, तो रोजगार क्या है? अपकर्ष कारक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है। कहता जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां।
तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं जो होता है, चिकित्सा एवं शैक्षणिक यानी डॉक्टरी और जो पढ़ाई होता है शैक्षणिक सुविधाएं, तो यह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहता है निम्नलिखित में से मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यह प्रतिकर्ष कारक क्या है? नहीं है। ठीक है, और बाकी सब क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, तो जलाभाव है, बेरोजगारी है, महामारी, ये सब क्या है? प्रतिकर्ष कारक है, और यह प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यह अपकर्ष कारक हो जाएगा। क्योंकि चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं क्या होता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है। जहाँ का डॉक्टरी व्यवस्था बढ़िया होगा, जहाँ का पढ़ाई व्यवस्था बढ़िया होगा, तो वहाँ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वहाँ जहाँ पानी का कमी होगा वहाँ काहे अट्रैक्ट होंगे भाई? जहाँ बेरोजगारी होगा काहे जाएंगे वहाँ? जहाँ महामारी होगा, आदमी मर रहा है महामारी से, बीमारी से, काहे जाएंगे वहाँ? जहाँ का चिकित्सा बढ़िया रहेगा, शैक्षणिक सुविधाएं बढ़िया रहेगा, वहाँ हम जाना पसंद करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 19वां प्रश्न कहता है, देखिए बताइए तो क्या हो जाएगा? कहता है निम्न में से क्या प्रवास के एक अपकर्ष कारक है? बताइए तो क्या प्रवास का एक अपकर्ष कारक है? अच्छी शिक्षा की सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन का स्रोत, या फिर इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो बताइए कौन है अपकर्ष कारक? कौन आपको अट्रैक्ट करेगा? अपकर्ष मैंने नहीं समझे, बार बार तो वही बता रहे हैं। अपकर्ष का मतलब हो गया अट्रैक्ट करना। तो कौन चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगा? तो इनमें से ऑल। आपको बताइए इनमें से सभी अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जहां आपको अच्छा शिक्षा मिलेगा आप वहां जाइएगा, आप वहां पढ़िएगा। जहां आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, डॉक्टरी व्यवस्था बढ़िया रहेगा, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा, आप वहां जाना पसंद कीजिएगा। जहां आपको मनोरंजन का स्रोत मिलेगा, जहां मज़ा आएगा, फिल्म देखने को मिलेगा, गेम मिलेगा, तो वहां आप जाना पसंद कीजिएगा। तो यह क्या है? अपकर्ष कारक है बच्चों। यह लोगों को अट्रैक्ट करता है, यानी इसका आंसर सभी सही है, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। अपकर्ष कारक मतलब हो गया अट्रैक्ट करना। ठीक है, 20वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से क्या प्रवास का एक परिणाम? बताइए प्रवास करने से क्या होगा? पर्यावरण निम्नीकरण हो जाएगा, जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा, नए विचारों का आना हो जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जब भी कहीं प्रवास होगा तो पर्यावरण को असर करेगा, प्रवास होगा तो पर्यावरण को ऑटोमेटिक असर करेगा। नया नया आदमी आएगा, वातावरण में बदलाव आएगा, प्रदूषण फैलेगा, जनसंख्या भी बढ़ जाएगा। नया नया आदमी आएगा तो प्रवास होगा, जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नया नया विचार आएगा, नया नया थॉट्स आएगा, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न कहता है कि भारत में स्त्रियों का प्रवास का मुख्य कारण क्या है? बताइए भारत में जो स्त्रियां होती है वो प्रवास करती है, मुख्य कारण क्या हो जाएगा? विवाह, रोजगार, शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोग जानते होंगे स्त्रियां जो भी है, लड़कियां हैं, तो बताइए आप प्रवास क्यों करते हैं? शादी के चक्कर में। आपका शादी हो गया और आपको कोई ना कोई लेके चला गया। ठीक है, बताइए आपका शादी हो गया, कोई आपको लेके चला गया और आप हो गए प्रवास। क्या कर गए? प्रवास कर गए, यहाँ से जाके दूसरे स्थान पर बस गए, प्रवास कर गए। तो महिलाएं क्यों प्रवास करती है? विवाह की वजह से। 22वां प्रश्न कहता है कि प्रवास के वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए तो प्रवास का वे कारण जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा क्या कहलाता है? आप्रवास कहला जाएगा, उत्प्रवास कराएगा, अपकर्ष कारक कहलाएगा, प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग तभी से एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा अपकर्ष कारक हो जाएगा। अट्रैक्ट करेगा अपकर्ष कारक, अट्रैक्ट करेगा अपकर्ष कारक, अट्रैक्ट नहीं करेगा आई हेट यू, प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, नहीं नफरत होगा आपको, आप प्रतिकर्ष मार दीजिएगा। जो आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको आकर्षित करेगा, तो मार दीजिएगा अपकर्ष कारक। और नहीं आकर्षित करेगा तो प्रतिकर्ष कारक, उल्टा। तो कहता है कौन आकर्षित करेगा? तो आकर्षित कौन करेगा? अपकर्ष कारक। नहीं कहता प्रतिकूल मैंने उल्टा हो गया, तो याद रखिएगा प्रतिकूल उल्टा हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा अट्रैक्ट करेगा। कहता है अगला प्रश्न देखिए, कहता है जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए तो जो आदमी क्या करता है, लोगों को अपना घर को छोड़ने पर मजबूर कर दे, क्या कहलाता है? अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक, जनांकिकीय कारण, आप्रवास। क्या कहला जाएगा इसका आंसर? बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा जो लोगों को छोड़ने पर मजबूर करता है, क्या आ जाएगा?
प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि यह जो है कि जो कहता जो लोगों को निवास स्थान पर अथवा जो अपना उसका घर है वो उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनता है प्रतिकर्ष कारक। वो वहाँ पर उसको कोई तरह का दिक्कत हो गया होगा, वहाँ रहने में प्रॉब्लम होता होगा, तो प्रतिकर्ष कारक है तो वो उसको घर को छोड़ने पर मजबूर करता है, क्योंकि वहाँ पर उसको इन्वायरमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, महामारी आ गया होगा, बेरोजगारी आ गया होगा, तो प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा, जिस वजह से वो अपना घर छोड़ने पे मजबूर होता है। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन जो है यह प्रतिकर्ष कारक नहीं है। बेरोजगारी, जलाभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गृह प्रेम। गृह प्रेम तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गृह प्रेम हो जाएगा, यानी घर का प्रेम। यानी घर का प्रेम जो है वह प्रतिकर्ष कारक क्या है, नहीं है। प्रतिकर्ष कारक माना हो गया उल्टा, प्रतिकर्ष कारक माना उल्टा। तो बेरोजगारी क्या है, प्रतिकर्ष तो नहीं हो जाएगा। गृह प्रेम यानी घर से प्रेम, गृह प्रेम मतलब कौन सी, घर से प्रेम, तो गृह प्रेम क्या हो जाएगा, प्रतिकर्ष कारक नहीं हो जाएगा। प्रतिकर्ष कारक माना उल्टा वाला चीज। ठीक है, कहता अगला 25वां प्रश्न कहता है कि भारत में ग्राम से नगर को होने वाला प्रवास से कौन सा पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। कहता लोग जो अपना गांव है, गांव से लोग प्रवास करता है कहाँ पर, नगर की ओर, यानी गांव से लोग जाता है शहर की ओर। गांव से कहाँ जाता है, शहर की ओर। तो उससे पर्यावरण में क्या असर करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। लिंगानुपात गड़बड़ा जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, या फिर गंदी बस्ती हो जाता है वहाँ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इसमें से जो मुख्य कारण है वो गंदी बस्तियों का फैलाव हो जाएगा। क्योंकि जो जैसे आप लोग जाइएगा मुंबई वगैरह जाइएगा तो मुंबई में आपको वहाँ झुग्गी बस्ती सब खूब मिल जाएगा। तो वही कहता है कि भारत में गांव से जो लोग नगर जाते हैं, शहर जाते हैं, तो प्रवास करते हैं, तो वहाँ पर्यावरण का जो समस्या होता है उनमें से मेन हो जाएगा वहाँ गंदा बस्ती फैल जाता है। क्या फैल जाता है, गंदा बस्ती फैल जाता है। क्योंकि जनसंख्या अधिक हो जाएगा, दबाव बढ़ेगा। शहर में तो लोग बड़ा बड़ा फ्लैट तो नहीं ले पाएगा, बेचारा गरीब आदमी है, तो शहर में फ्लैट ले नहीं पाएगा, तो वहाँ गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ जाती है। चलिए, कहता निम्न में से क्या प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो कहता है इनमें से बताइए क्या प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, आपदा, यानी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग तभी से ही ये क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। तो यह प्रतिकर्ष कारक बच्चों नहीं है। तो ये देखिए आपको है ना, गरीबी तो लोग थोड़े ना वहां जाएगा। ठीक है, कहता निम्न में से, ठीक है, कहता निम्न में से किस राज्य ने अंतरराष्ट्रीय प्रवास से अच्छी मात्रा में हुंडियां प्राप्त की है। तो कहता इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास से यानी विदेश से सबसे ज़्यादा हुंडी मिला है। हुंडी समझते हैं जी, ठीक है। हुंडी का मतलब हुआ, आप समझिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हुंडी का मतलब हुआ विदेश से, चलिए बढ़िया से लिख देते हैं, विदेश से प्राप्त आय, मतलब इनकम, यानी विदेश से जो आय प्राप्त होती है उसको कहा जाता है बच्चों हुंडी कहा जाता है, हुंडियां। तो कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो विदेश से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाबी लोग जो है ना, कनाडा आप लोग जाइएगा ना, कनाडा सब अमेरिका कनाडा जाइएगा तो वहाँ आपको पंजाबी लोग खूब मिल जाएगा। तो वो लोग क्या करता है, विदेश से खूब पैसा कमाता है, भारत ला करके जमा करता है। ठीक है, बताइए तो सबसे बेसी कौन हुंडी कमाता है, यानी पैसा कमाता है, विदेश से इनकम कमाता है, तो पंजाबी हो जाएगा इसका आंसर। यानी पंजाब वाले सबसे अधिक विदेश से हुंडी प्राप्त करता है। चलिए 28वां प्रश्न कहता है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। बताइए, पुरुष प्रधान है भारत में प्रवास की जो निम्न धाराओं में से कौन एक धारा पुरुष प्रधान है। तो बताइए पुरुष जो होता है वो जो प्रवास करते हैं किस वजह से, कहाँ से कहाँ, ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से गांव,
ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। यानी भारत में जो है बहुत सारे जो पुरुष हैं वो गांव में रहते हैं, लेकिन गांव से जाते हैं वो शहर की ओर, तो पुरुष हो जाएगा तो गांव से शहर। लेकिन अगर महिला इसी में क्वेश्चन दे देता तो वह होता है गांव से गांव, क्योंकि महिला का शादी हो जाता है तो वो एक गांव से दूसरे गांव बस जाती है। तो महिला अगर इस क्वेश्चन में रहता तो हम टिक कर देते कौन सी? ग्रामीण से ग्रामीण। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है पुरुष, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस राज्य में, हो भाई निकल जाओ, कहता निम्न में से किस राज्य में स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है? मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम। तो कहता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, मेघालय। मेघालय में जो होता है ना तो वहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग है। वहाँ पर जो है ना प्रवास जो होता है लड़कियों का, वह जो है ना मतलब एक गांव से दूसरे गांव नहीं होता है। ठीक है ना, सुनते हैं मेघालय वगैरह जो जगह है वहाँ पर जो लड़कियां होती है वो शादी के बाद बहुत सब जो है ना हस्बैंडे को रख लेता है अपने यहाँ। तो ठीक है ना, तो मेघालय एक आपका अपवाद हो जाएगा, वहाँ शादी की वजह से प्रवास नहीं होता है। ठीक है, वहाँ शादी की वजह से लड़कियों का प्रवास नहीं होता है। यानी कहता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें लड़कियों का, स्त्रियों का जो प्रवास होता है वह विवाह नहीं है, शादी नहीं है उसका प्रवास का कारण। दूसरा वजह से वो प्रवास कर जाएगी लेकिन शादी की वजह से प्रवास नहीं करेगा। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विवाह जो है ना प्रवास का कारण, लड़कियों का विवाह प्रवास का कारण नहीं है। चलिए अब कहता है 30वां, अब अंतिम प्रश्न है, कहता है लास्ट प्रश्न है, अंतिम है। ठीक है, ठीक है, निम्न में से क्या प्रवास की गणना का आधार नहीं है? बताइए तो इनमें से क्या है प्रवास का गणना का आधार नहीं है? किस आधार पर प्रवास का गणना नहीं होता है? जन्म स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, शिक्षा के स्थान पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के आधार पर। यानी कि पढ़ाई के आधार पर थोड़े ना प्रवास का गणना होगा कि पढ़ाई क्या है। जैसे मान के चलिए मेरा ही गणना होगा, हम जाकर के दिल्ली में बस गए, वो हमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, वो हमसे तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है। ये थोड़े पूछेगा कि तुम कितना पढ़ा लिखा है। तो प्रवास से पढ़ा लिखा का कोई लेना देना नहीं है। मूर्ख आदमी भी है वो भी तो प्रवास करता है ना। तो पढ़ा लिखा यानी शिक्षा का प्रवास से कोई लेना देना नहीं है। आपका यदि अगर चेक होगा कि आपका घर कहाँ है तो आपका देखा जाएगा आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका पुराना घर कहाँ था, तो आपका निवास स्थान कहाँ है। तो शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सब आदमी थोड़ी ना पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ता तो आखिर उसके आधार पे भी तो उसका प्रवासी बनेगा ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा नहीं है। तो शिक्षा के आधार पर प्रवास का कोई लेना देना नहीं है। तो आपका 30 का 30 प्रश्न एकदम VVI प्रश्न को हमने क्लियर कर दिया और एकदम से बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से, पूरे शांत तरीका से, क्योंकि यह चैप्टर समझने लायक था। चाहते तो हम फटाफट क्वेश्चन को खींच सकते थे, ABCD बोलते जाते, इसका आंसर A होगा, इसका आंसर B होगा, C होगा, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। मेरा यही एगो मोटो रहता है, यही मेरा एक लक्ष्य रहता है कि माँ काली कोचिंग सेंटर से जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उसको मैं अपना 100% दूं। उम्मीद है मैंने आपको 100% समझाने की पूरी कोशिश की। और आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ जाने से पहले एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा। और बच्चों इतना मेहनत के लिए आप एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को व्यू कर लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो आप अपने प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर के वास्ते एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ जाने से पहले कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे आपके फ्रेंड हैं जो कि ज्योग्राफी लिए हुए हैं और ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा ऑब्जेक्टिव खोज रहे हैं, उसको आप अवश्य शेयर कर दीजिए। बच्चों शिक्षा है देने की चीज़ है, जितना अधिक देंगे उतना अधिक प्रेम भी बढ़ेगा। आपके दोस्त भी बताएंगे चलो भाई मुझे किसी अच्छे टीचर से उन्होंने हमको वीडियो प्रोवाइड किया। तो बच्चों हमेशा शेयर कीजिए वीडियो को। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक, जितने भी दोस्त हैं जो भी ज्योग्राफी लिया हुआ है 12th में, आप सब बच्चा को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।